साक्षात् स्वभाव से भगवान शिव जी इसमें स्थित है, स्वभाव से ही सहज इसमें स्थित है। कोई प्रयत्न करके भगवान शिव जी पंचाक्षर मंत्र में स्थित हो गए, ऐसा नहीं, स्वभाव से ही भगवान शिव पंचाक्षर मंत्र में स्थित है। शिव और मंत्र का यह वाच्य वाचक भाव अनादि काल से चला आ रहा है, एक काल से नहीं, अनादि काल से चला आ रहा है। जैसे यह घोर संसार सागर अनादि काल से है, अनादि काल से प्रवृत्त है सागर, ये संसार, ये दुनिया, इसी प्रकार संसार से छुड़ाने वाले भगवान शिव भी अनादि काल से ही नित्य विराजमान है। कितनी सुंदर बात है। ये मंत्र का वाचक और वाच्य अनादि काल से चला आ रहा है। जैसे यह घोर संसार सागर अनादि काल से प्रवृत्त है, उसी प्रकार संसार में से छुड़ाने वाले भगवान शिव अनादि काल से ही भगवान शिव विराजमान है। और हमने तो बहुत बार ये बात कही कि संसार के सभी बंधनों में से छूटना है तो भज शाम सदाशिव, भगवान शिव को याद करे, भगवान महादेव को याद करे। महादेव ही संसार के बंधनों में से छुड़ाने वाला है। और ये आज ये बात उपमन्यु जी भगवान कृष्ण जी को बता रहे हैं, भगवान द्वारकाधीश को बता रहे हैं। वाच्य शिवो वाच्य शिवो अप्रेमलेत्वात् मंत्रस्तद्वाचकः स्मृतः वाच्य वाचक भावोय मनादि कोई नहीं कह सकता कि आज ही भगवान शंकर जी संसार को छुड़ाने से आज भगवान नहीं, पहले से है। संसार के रचयिता भी वो है, संसार का पोषण भी वो करता है, संसार को चलाने वाला वो भी है। और एक बात कहूं, संसार में बांधने वाला भी वो है, और संसार को संसार में बांधकर इस संसार में तो छुड़ाने वाला भी वही है। जो कुछ है शिव ही शिव है, शिव के बिना क्या हो सकता है। और मैं शिव जी के बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं शिव कथा गा रहा हूं, मैं महादेव की कथा आपके समक्ष गा रहा हूं। और कहा जैसे औषधि रोगों का स्वभाव शत्रु है, और कोई भी औषध नहीं रोग की शत्रु है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आज ही ये औषधि रोग की शत्रु बनी, वो तो पहले से रोग की शत्रु औषधि। उसी प्रकार भगवान शिव संसार के दोषों के स्वाभाविक शत्रु माने जाते हैं, संसार के दोषों से स्वाभाविक शत्रु माने जाते हैं। ऐसा कभी नहीं कह सकते कि आज ही ये औषधि रोग की शत्रु बनी, ये तो हमको पता नहीं। और शिव महापुराण ग्रंथ में उसके बारे में तो बहुत विस्तृत कहा है। हर वृक्ष औषधि है, हर वृक्ष का पर्ण औषधि है, लेकिन हम सबको पता नहीं किस औषधि किस रोग में है। दुनिया का कोई रोग ऐसा नहीं है कि इस रोग के लिए भगवान औषधि निर्माण नहीं की, रोग से पहले औषधि निर्माण हो जाती है, लेकिन हम सबको ही पता नहीं। वो तो पतंजलि थे, उसके साथ सभी वनस्पति बातचीत करते थे। पतंजलि महाराज की समाधि रामेश्वर में जीवंत समाधि है, जागृत समाधि है। कभी अब रामेश्वर जाओ ना तो वहां पतंजलि महाराज की जीवंत समाधि, पतंजलि ऋषि की, उसने बहुत कुछ दुनिया को दिया है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में ये बात कही है, यथा अनादि घोर संसार सागर शिवोऽपि तथा नादिः संसारान्मोचकः स्थितः संसार के सभी बंधनों में से छुड़ाने वाला भगवान शिव है। इसलिए बंधन में से मुक्त होना है तो पंचाक्षर मंत्र का जाप का हलता चलता बैठता उठता विष्णु में निरंतर निरंतर इस मंत्र का आश्रय करें।
शिवाय नमः 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 शिवाय ताली महादेव ने वाले, ताली से ऊर्जा मिलती है, ताली से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, इसीलिए ताली की महिमा है। नमः शिवाय 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 नमः
शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय 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 नमः उपमन्यु जी अब बहुत सुंदर बात बताते, ध्यान से सुनिए। भगवान कृष्ण यदुनंदन, यदि ये भगवान शिव विश्वनाथ न होते तो, कितनी कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। यदि भगवान यदुनंदन विश्वनाथ नहीं होते तो जगत अंधकार में होता, क्योंकि प्रकृति जड़ है और जीवात्मा अज्ञानी है। अतः इन्हें प्रकाश देने वाला परमात्मा भगवान शिव है। ये उपमन्यु जी भगवान कृष्ण जी को बता रहे हैं। क्या बात कही है, और बहुत लोग भूल गए इस बात को। और कहा आगे, प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत जो कुछ भी जड़ रूप तत्व है या किसी बुद्धिमान चेतन कण के बिना स्वयं कभी करता नहीं होता। चेतन के बिना तो कुछ भी नहीं, चेतन तत्व भगवान स्वयं शिव है। और कहा जीवों के लिए धर्म करने वाले और अधर्म से बचाने वाले उपदेश दिया जाता है। भगवान शिव जी ने प्रथम उपदेश दिया है। और कहा उनके बंधन और मोक्ष भी देने वाले भगवान शिव है। अतः विचार करने से सर्वज्ञ परमात्मा शिव के बिना प्राणियों के आदि स्वर्ग की सिद्धि नहीं होती। कोई भी शिव के बिना कभी कोई सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे रोगी वैद्य के बिना सुख से रहित कभी कलेश रहित नहीं हो सकता, क्योंकि वेद की तो आवश्यकता है।
जगत का सर्जक, जगत को चलाने वाला, जगत की रक्षा करने वाले, सब कुछ भगवान शिव है। कृष्ण जी आप आदर के साथ सुनिए। रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण जी को शिव का बहुत दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। इसी प्रकार सर्वज्ञ शिव का आश्रय में लेने वाले संसारी जीव नाना प्रकार के कलेश, नाना प्रकार के दुख, नाना का अर्थ होता है बहुत महान, नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार के कलेश वो भोगते रहते हैं। कौन? जो शिव जी का आश्रय नहीं लेता, जो भगवान शिव जी का स्मरण नहीं करता, जो शिव जी को याद नहीं करता। इसी प्रकार सर्वज्ञ शिव का आश्रय नहीं करते। शिव कौन है? सर्वज्ञ है। जो मनुष्य शिव का आश्रय नहीं करता वो अनेक नाना प्रकार के संसार में जीव कलेश और दुख भोगता रहता है। और ये मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं, वो मेरी बात नहीं है। मैं पहले से कहा मैं मध्यस्थी हूं, मैं सिर्फ टीचर का काम करता हूं। जरूर साधु कुल में हमारा जन्म हुआ, मैं दशनाम हूं, मैं गिरी पुरी भारतीय वर्ण दरस सागर, हमारी दशनाम परंपरा आदि जगतगुरु शंकराचार्य की परंपरा में मैं हूं। साधु कुल में हमारा जन्म हुआ है, लेकिन अब मैं टीचर हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको सुना रहा हूं। जैसे अलग 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 टीचर होते हैं, ये मैं काम कर रहा हूं। इसलिए जो कुछ मैं कह रहा हूं, जो कुछ मैं आपको सुना रहा हूं, इसमें कुछ भी मेरा, इसीलिए तो मैं डिट्टो साथ में रखता हूं, पूर्ण में से उठा लेता हूं मैं वहां से। इसलिए कभी कोई विवाद न खड़ा हो जाए, और विवादास्पद कभी हम बोलने का प्रयास भी नहीं करते। क्यों करें यार? शांति से रहे, शांति से जिए, शांति से सबको कथा सुनाओ और शांति से बैठाओ। विवाद मरने की कोई जरूरत नहीं। विवाद कब होगा? जब अपनी बात करोगे तब विवाद होगा। पुराण की बात करोगे कोई विवाद नहीं होगा, क्योंकि विवादास्पद कुछ में है ही नहीं। वहां सबके हथियार गिर जाते हैं। तो विवाद करने के लिए आए तो भी हम वहां से बाहर निकल सकते हैं कि भाई मैं नहीं कह रहा हूं, यहां लिखा है तो सुनो, उसको जाओ उसके पास, उपन्यों के पास जाओ, कैलाश हम कह देते उसके पास जाओ। इसीलिए न सर्वज्ञ बिना, सर्वज्ञ बिना कुछ भी नहीं होता। शिव सर्वज्ञ है, शिव सब कुछ है, शिव के बिना कुछ भी नहीं। शिव है तो सब कुछ है, और जिनके हृदय में शिव है तो जीवित है, बाकी सब है। न सर्वज्ञं विना पूषा आदि सर्वः प्रसीद्यति वेद्यं विना निरानन्दः क्लेश्यन्ते रोगिणो यथा क्लेश्यन्ते रोगिणो यथा। और हमने बहुत बार कहा कोई भी दवा वैद्य और डॉक्टर के सूचन के बिना कभी खानी नहीं चाहिए, कभी नहीं। इसलिए इसमें कहा वेद के बिना कोई निरोगी नहीं रह सकता। इसलिए मैंने बहुत बार कहा कि एक ऊपर गुरु होना चाहिए और हमारे पास एक वेद भी होना चाहिए। लेकिन हम गुरु धारण करते लेकिन वेद को धारण नहीं करते, इसलिए हम रोगी हो जाते हैं। वेद क्या करते हैं? सुबह में एक खाओ, दोपहर एक खाओ, शाम को एक खाना। और क्या कहते हैं? 15 दिन में 11 दिन में एक उपवास करो। इसलिए मैं ऋषि मुनियों ने पहले से एकादशी आपको दे दी, एक दिन पेट खाली रखो। लेकिन पेट खाली रखते हैं, ताले क्यों लगाते हैं? इसलिए एक ऊपर एक वैद्य होना चाहिए। वैद्य सलाह सूचन करे क्या खाओ क्या न खाओ, पूछेगा आप कितने साल के हो गए? 50 साल के हो गए, तो ये सब छोड़ो, राजमा कम खाओ, शाम को दही छाछ नहीं खाना चाहिए, तला हुआ पदार्थ नहीं। ये वैद्य आपको गाइडलाइन कर। लेकिन गुरु के चरण में रहते, लेकिन वेद के चरण में नहीं रहते। विद्यावान बनना है तो गुरु के चरण में, आरोग्य प्राप्त करना है तो कोई वैद्य के चरण में रहना पड़ेगा। लेकिन हमारा स्वभाव कैसा है? बीमार पड़ते हैं टींगा टोळे કરીને લઈ જાય ત્યારે દવાખાને જાય છે આપણે, ત્યાં સુધી આપણા ખીચામાં ટીકડા, કેટલાય લોકો ટીકડાને કોથળા ભરી ભરીને લાવ્યા છે। પોતે ખાઈને બાજુવાળાને કડક માથું તો કે લાઈ લે ટીકડે લેવા, ખા ખા, ये પોતે જ જેના डॉक्टर हो। अरे किसी बीमार व्यक्ति की खबर पूछने के लिए जाते तो अभी हम डॉक्टर बनकर जाते हैं ना, हम डॉक्टर बन के जाते हैं, ये खाए, ये करिए, ये करिए, ये करिए, करिए करिए। मन में कहવું પડે તું डॉक्टर दवाखाना नाखीने બેસી जा। अरे भाई तू कई डॉक्टर छे? ऐसे लोग होते हैं। राय साहेब राय देते रहते हैं, राय साहेब बोलते हैं ना, सलाह सूचन करते रहते हैं।
ये बजाओ, ऐसे बजाओ, आप ऐसे बजाओ, आप ऐसे बजाओ, आप ऐसे बजाओ तो अच्छा लगेगा। तू संगीतकार है कि श्रेष्ठ संगीतकार है? तूने पढ़ाई की है कि उसने पढ़ाई की है? सूचन करते सुलह देते हैं, सूचन कर, राय साहब जिनको कहा जाता है। इसीलिए बिना वेद कभी निरोगी नहीं रह सकता, ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में उपमन्यु जी ने भगवान कृष्ण जी को कहा है। बहुत सुंदर आगे बात कही। अतः यह सिद्ध हुआ है कि जीवों का संसार सागर से उद्धार करने वाला स्वामी अनादि काल से सर्वज्ञ है, परिपूर्ण भगवान शिव है, शिव विद्यमान है। क्या क्या बात सुंदर कही है। वे प्रभु आदि मध्य अंत में भगवान शिव है और स्वभाव से निर्मल है। भगवान के महादेव के स्वभाव में कोई मल नहीं है। एक शिव ऐसे देव है जिनके स्वभाव में कोई कूड़ कपट, कोई मल नहीं है। निर्मल जिनको कहते हैं भगवान शिव जी, ऐसे महादेव है। सर्वज्ञ है, स्वभाव से निर्मल है, परिपूर्ण शिव है। ऐसा उपमन्यु जी ने भगवान कृष्ण जी को बताया। तस्माद अनादि आदि अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण सदा शिव भगवान महादेव है। तस्मात् नादि सर्वज्ञ परिपूर्ण सदा शिवः अस्ति नाथः परित्राता पूषा संसार सागरा पूषा संसार सागरा। संसार सागर में से पार कराने वाला सर्वज्ञ भगवान शिव है। और कहा स्वभाव विमल है प्रभु। दुनिया सारे एक साथ मिल जाए और शंकर भगवान में कोई मल ढूंढने का प्रयास करे, पता लगे कुछ एक भी मल नहीं। शंकर भगवान ऐसे शिव देव हैं, महादेव ऐसे देव है, सर्व गुण संपन्न, परिपूर्ण है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है। और एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूं, मेरे साथ मेरे पास प्रमाण है। शिव की तुलना करने वाला दुनिया में कोई देव नहीं है। महादेव की बराबरी करने वाला कोई नहीं है। और एक बात दूसरी कह सकता हूं मैं, शिव के सम आसन बैठने वाला कोई देव नहीं है। शिव जी के सम आसन बैठने वाला दुनिया में कोई देव नहीं है। दूसरे और देव के मैं खंडन नहीं करता, ये शिव महापुराण ग्रंथ की बात है। इसलिए शिव के बिना हमारा जीवन अधूरा है। भले आप किसी की भक्ति करो करो, लेकिन शिव तो होना ही चाहिए। जब दक्ष यज्ञ कर रहा था ना, तब सती ने भी कहा और भृगु ऋषि ने भी कहा और वीरभद्र ने भी कहा और ऊपर से महाकाल ने भी कहा कि दक्ष तू क्या कर रहा है? इतना बड़ा तो यज्ञ कर रहा है, इनमें शिव नहीं है, तेरा यज्ञ भी कभी पूर्ण नहीं होगा, यज्ञ का कोई पुण्य नहीं मिलेगा और यज्ञ कभी संपन्न नहीं होगा। तुझे पता है, विश्व के कोई भी देवी देवताओं की पूजा करो लेकिन फल देने वाला शिव है। कितना ही बड़ा यज्ञ करो लेकिन यज्ञ का फल महादेव देते हैं, शंकर भगवान देते हैं। कर्तुमताम, ये पुष्पदंत महाराज इसके बारे में बहुत सुंदर गाया है। ततो भक्ति श्रद्धा भर गुरु गृणभ्यां गिरिशया स्वयं तस्थेताभ्यां किमनुभूति न फलति।
विश्व में एक देव शिव ऐसे हैं जिनमें एक भी दुर्गुण नहीं है। और कोई भी शास्त्र को पढ़ लीजिए तो दुनिया ने गांजा धतूरे की बात की शिव जी के बारे में, पागलपन की बात की शिव जी के बारे में, पता नहीं वो लोग कहां से लाए होंगे। और बहुत लोग शिव जी के नाम पर निरंतर गांजा धतूरा भांग पीते हैं और शिव जी के लिए ऐसा कुछ कहा भी नहीं। हमारा देव क्या व्यसनी हो सकता है? हमारी सनातनी परंपरा व्यसन करने की परंपरा है। गांजा धतूरा फूकने वाली परंपरा हमारी, भांग पीने वाली परंपरा हमारी। और हम लोगों ने भी थोड़ी गंभीरता से बात सुनी तो नहीं, समझी भी नहीं और विचारा भी नहीं, और हम लोग गांजा धतूरा भांग पीने लगे हैं। हमारा सनातन धर्म में क्यों मांसाहारी धर्म है? हमारे देवी देवता जो बकरे को खाते हैं, और समझे तो देव का शरीर मिलता है ना, वो कुछ खाता तो नहीं, वो पानी भी नहीं पीता, देव कभी श्वास भी नहीं लेते, उसको देव कहा जाता है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। देवी देवताओं के नाम पर बकरे को मारते हैं लोग, कुकड़े को मारते हैं, पशुओं की हत्या करते हैं। कितनी नासमझी है, कितनी नासमझी है। बहुत सारे ऐसे धर्म स्थानों पर अब बंद होने लगा है। जागृत महापुरुषों ने, जागते हुए साधु संतों ने, ज्ञानी विद्वान साधु संतों ने बहुत सारे धर्म स्थानों पर यह बंद कर दिया है।